बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे CS 403, जिसमें हम लेक्चर नंबर 9। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि लेक्चर की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप्स क्या होता है कि कनेक्शन एंड द लिंकेज बिटवीन टू एंटिटीज़। किसी भी दो एंटिटीज़ के दरमियान कोई एसोसिएशन हो, कोई लिंकेज हो, कोई इनका कनेक्शन हो, उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक फादर है, ठीक है, और एक सन है। फादर और सन का कोई रिश्ता है ना, कोई ताल्लुक है, तो उनका क्या हो गया, ये उनका हो गया रिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट है और कोर्स है। जो स्टूडेंट है ना, वो कोर्स में इनरोल्ड है, तो ये क्या हो गया, उनका रिलेशनशिप हो गया। उनका किसी किस्म का भी ताल्लुक, उनका किसी किस्म का भी कनेक्शन, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिलेशनशिप। किसी किस्म का भी हमारा किसी चीज़ के साथ जो ताल्लुक होता है ना, उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, जो एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, उनका उनके साथ रिलेशनशिप हो गया। इसे हम कहते हैं रिलेशन। जैसे एम्प्लॉयज़, फॉर एग्जांपल, इन्होंने दी हुई एम्प्लॉयज़ आर असाइन टू प्रोजेक्ट। अब मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी किस्म का ताल्लुक, किसी भी एंटिटीज़ के दरमियान किसी भी किस्म का कनेक्शन, किसी भी किस्म का लिंकेज जो दोनों को आपस में जोड़ कर रखता है, जो दोनों के दरमियान रिश्ता बना कर रखता है, उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। अब देखिए, एम्प्लॉयज़ आर असाइन टू प्रोजेक्ट। अब एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, अब उसको प्रोजेक्ट दिया गया तो इसका उससे ताल्लुक बन गया ना, ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। प्रोजेक्ट हैव सब टास्क, प्रोजेक्ट के भी आगे सब टास्क है। प्रोजेक्ट है, हमने कहा फ़लाने बंदे ने, अहमद ने ये वाला प्रोजेक्ट करना है, लेकिन उसके भी आगे सब टास्क हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया रिलेशनशिप। अब हम एक एम्प्लॉयज़ को कह देते हैं कि हम कहेंगे अली है, ये हमारा 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा, तो ये दोनों के दरमियान जो इसका लिंकेज है, इसका ताल्लुक है, इसने इसको जोड़ के रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप सेट क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द रिलेशनशिप सेट इंस्टेंस शेयरिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास कस्टमर है और लोन है। हमारे पास कस्टमर बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर C1 है, C2 है, C3 एंड C4 है, और लोन भी हमारे पास L1 L2 L3 L4 है। अब C1 ने क्या किया, C1 ने किया कि L1 से लोन ले लिया, ठीक है, L1 लोन ले लिया। C2 ने क्या किया कि L2 लोन ले लिया। C3 ने क्या किया, L2 लोन ले लिया। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं। इन सब के क्या है, इनके कॉमन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिलेशनशिप सेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा आता है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स हमारे वो एंटिटीज़ टाइप्स जो हमारे रिलेशन में इन्वॉल्व होती हैं ना, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स। फिर हमारा आता है इसके बाद टोटल और हमारा पार्शियल का कॉन्सेप्ट। टोटल, इसको मैं आपको ना एग्जांपल से समझाती हूँ टोटल क्या होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास कोर्सेज हैं। अब स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि इस सेमेस्टर में एक सेमेस्टर है, उसने क्या कि ये जो किताब है ना, हर सेमेस्टर में कम से कम ना एक किताब हो, ठीक है। अगर एक किताब नहीं होगी तो सेमेस्टर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया कि हर सेमेस्टर में एक किताब रख ली या उससे ज़्यादा अपनी पसंद की रख ली, लेकिन हम कम से कम एक किताब लाजम रखेंगे। तो उसने एक किताब जो रख ली ना, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं टोटल। टोटल इसमें से कौन है, टोटल है हमारा स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट ने हर एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, हर एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा हमारे जो अब एक सेमेस्टर का क्राइटेरिया। तो किसने सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट्स ने। तो टोटल क्या हो गया, स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हमारा आता है पार्शियल। पार्शियल क्या होता है,
स्टूडेंट्स तो हमारे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या कर दिया, एक हमारी क्लास है उसमें स्टूडेंट्स है। अब हमने क्या कर दिया कि हमने स्टूडेंट्स को ना मोनीटर बनाना है। मोनीटर क्या होएगा, मोनीटर या एक दो बंदे होंगे, आप कहेंगे कि ये पहला मोनीटर है या दूसरा मोनीटर है, सारे बंदे तो मोनीटर नहीं होंगे ना, ठीक है ना। अब ये जो हमने सिलेक्ट किया है ना मोनीटरों को, ये हमारे होते हैं पार्शल, इसे हम कहते हैं पार्शल। अब हमारा आता है नेमिंग रिलेशनशिप। नेमिंग रिलेशनशिप्स क्या होता है कि हमने क्या रिलेशनशिप्स को नाम देना, इससे हम कहते हैं नेमिंग रिलेशनशिप। इसका कोई नेम नहीं होता, स्पेशल नेम नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से नेम दे देते हैं। हम क्या करते हैं कि जो हम जिस किस्म का हमारा रिलेशन होता है ना, हम उस किस्म का नाम दे देते हैं उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा स्टूडेंट्स है वो इनरोल है कोर्सेज में, आपने कह दिया कि हम अपने रिलेशन को नाम देंगे इनरोल, ठीक है। या फिर आपने कह दिया कि अगर हमने नाम नहीं देना तो जो हमारे एंटिटीज़ होती है ना, एंटिटीज़ हम उनको एब्रीवेशन दे के ना रिलेशन का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी एंटिटी इसमें है स्टूडेंट्स और दूसरी एंटिटी है हमारी क्लास, ठीक है। तो आपने क्या कह दिया कि हम रिलेशनशिप का नाम दे देते हैं स्टूडेंट का एब्रीवेशन लिख के STD और क्लास का एब्रीवेशन लिख के CL, ऐसे से हम कहते हैं नेमिंग ऑफ रिलेशन। अब वो कह रहा है कि रिलेशन को शो करने के लिए कौन से सिंबल यूज़ होते हैं। हम रिलेशन को किससे शो करते हैं, हम रिलेशन को डायग्राम से मतलब डायमंड से शो करते हैं। और जो हमारी एंटिटीज़ होती है ना उसको हम ना लाइन से शो करते हैं कि ये हमारी एंटिटीज़ निकल रही है किसके साथ शो हो रही है, रिलेशन से, ठीक है। अब वो कह रहा है शो एज डायमंड, इफ डायमंड इज डबल, डायमंड डबल होएगा तो इफ़ वन पार्टिसिपेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। क्या वो कह रहा है कि अगर डायमंड डबल होएगा तो एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट पे डिपेंड कर रहा होएगा। अगर पार्टिसिपेंट आर कनेक्टेड बाय कॉन्टीन्यूअस लाइंस, अगर पार्टिसिपेंट जो है वो कनेक्ट कर एक दूसरे से कॉन्टीन्यूस लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं तो इसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी, ठीक है। ये आपने रीड कर लेना। इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स क्या कितनी होती है, इसमें हमारी होती है यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप एंड टर्नरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले आती है हमारी यूनरी रिलेशनशिप्स। यूनरी रिलेशनशिप्स क्या होती है कि इसमें एंटिटी का ना खुद से ही लिंक होता है, इससे हम कहते हैं यूनरी रिलेशनशिप्स। इसको रिकर्सिव रिलेशनशिप्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स का खुद से लिंक हो गया, इसे हम कहते हैं, यहाँ फिर एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का ना हमने डाटा स्टोर किया हुआ है। हमें देखना है कि एक स्टूडेंट है उसका रूममेट कौन सा है, ठीक है। हॉस्टल में हो सकता है कि एक कमरे में दो ही लोग हैं या तीन लोग हैं, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि इस कमरे में सिर्फ दो ही लोग होंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट का खुद से कनेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट के कमरे में उसका क्या रोल है, ठीक है ना। ये एंटिटी होगी, ये इस एंटिटी को एक एंटिटी जो खुद से लिंक करें ना, इसे हम कहते हैं यूनरी रिलेशनशिप्स। जैसे एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन से मैरिड है, ठीक है ना, तो इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप्स हो गए, यूनरी रिलेशनशिप्स। फिर आता है हमारा बाइनरी रिलेशनशिप्स। बाइनरी रिलेशनशिप्स क्या होता है, इसके अंदर हमारी दो एंटिटीज़ होती है, ठीक है, और इन दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप्स होता है। दो एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ लिंक होती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स जो है उसने क्या करवानी है, बुक को इशू करवाना है अपनी किसी लाइब्रेरी से, ठीक है। तो स्टूडेंट एक एंटिटी होगी और इसमें बुक क्या होगी, दूसरी एंटिटी से होगी। तो दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप्स है उसे हम कहते हैं बाइनरी
बाइनरी रिलेशनशिप, अब फॉर एग्जांपल इसके दूसरे एग्जांपल है, एक प्रोजेक्ट है और एक एम्प्लॉय है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट पर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो ये दो लोगों के, दो चीज़ों के दरमियान, दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन है ना, तो ये हो गया हमारा बाइनरी रिलेशनशिप्स। जैसे स्टूडेंट ने लाइब्रेरी से बुक इशू करवानी है, तो स्टूडेंट भी एक एंटिटी होगी, बुक भी एक एंटिटी होगी, तो इन दोनों के रिलेशनशिप को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशनशिप्स। अब हम बाइनरी रिलेशनशिप्स को किस में लिखते हैं? हम बाइनरी रिलेशनशिप्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? आपने एक ब्रैकेट लगाई, फिर ब्रैकेट मतलब कर्ली ब्रेसेस लगाई, फिर ब्रैकेट लिखी, आपने उसके अंदर कोई दो वैल्यूज़ लिख दी, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर कॉमा लगाया, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी दो वैल्यू लिख दी, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इधर ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट में आपने S1001 लिख दिया है, कॉमा लिख दिया है, ART1038 लिख दिया, आपने क्या लिख दिया कि स्टूडेंट आईडी लिख दिया और आपने कोर्स का नेम लिख दिया। तो इस तरह हम बाइनरी रिलेशनशिप को इस तरह ऑर्डर पेयर में करवाते हैं। जैसे मैथ में होता है कि जैसे एंगल कर्ली ब्रेसेस लगा दी, ब्रैकेट लगा दी, 2,3 लिख दिया, हाफ ब्रैकेट, फिर कोमा के अंदर ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट में 3,2 लिख दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो इस तरह के, इसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। और इसको डायग्राम में किस तरह शो करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हम रिलेशनशिप्स को किस तरह शो करते हैं। रिलेशनशिप्स को हम शो करते हैं उसके साथ डायमंड के साथ। तो इन्होंने डायमंड सिंगल का है वो, और आपको बताया था एंटिटीज़ को लाइंस के शो करते हैं। तो डायमंड के साथ दोनों एंटिटी स्टूडेंट्स और क्लास को जोड़ती है। टर्नरी रिलेशनशिप्स क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि रिलेशनशिप्स इज़ द वन दैट इन्वॉल्व 3 एंटिटीज़। इसके अंदर हमारी 3 एंटिटीज इन्वॉल्व होती है, इसे हम कहते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स होगी, क्लास होगी और फैकल्टी होगी, इसे हम कहते हैं टर्नरी। जैसे स्टूडेंट होगी, उसकी क्लास होगी और उसका टीचर हो गया, या स्टूडेंट होगी, क्लास होगी, कोर्स हो गया। एंड अरे रिलेशनशिप्स, इसमें हमारी क्या होती है? 4 एंटिटीज़ भी हो सकती है, 5 एंटिटीज़ भी होती है, जितनी मर्जी चाहे हम एंटिटीज़ ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं एंड अरे रिलेशनशिप्स। इसके बाद हमारा आता है रिलेशनशिप्स कार्डिनैलिटी। Cardinality of the relationship is the number of entity to which an other entity can map under the relationships. For example, इसके अंदर हमारी इसकी टाइप्स है 1-to-1 मैपिंग, many-to-1 मैपिंग, 1-to-many मैपिंग एंड many-to-many मैपिंग। ये मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी। 1-to-1 क्या होती है? इसमें क्या होता है कि एक एंटिटी का इंस्टेंस वो दूसरे एंटिटी के एक ही इंस्टेंस से रिलेट होएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं 1-to-1। फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉलेज है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का कोई चेयर पर्सन होएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं 1-to-1। मैंने आपको क्या बताया कि एक एंटिटी का इंस्टेंस वो दूसरे एंटिटी के एक ही इंस्टेंस से रिलेट करेगा। जैसे हर डिपार्टमेंट का एक ही चेयरमैन होएगा, तो ये हो गया 1-to-1। ये भी हो सकता है कि जो एक पर्सन है वो बहुत सारे डिपार्टमेंटों का चेयरमैन हो, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ हमने कहना है कि जो डिपार्टमेंट है ना उसका सिर्फ एक चेयरमैन हो। ये हो गया 1-to-1। इसके बाद हो गया हमारा 1-to-many। 1-to-many क्या होता है? या many-to-1 क्या होता है? इसमें जो होती है ना, एक एंटिटी एक्स होती है, वो एसोसिएट करती है एक ही एंटिटी के वाई से, बट जो ईच एंटिटी वाई होती है ना, वो मैनी एंटिटीज जो एक्स की होती है ना उसे एसोसिएट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोर्स है और फैकल्टीज़ है, ठीक है। कोर्स बहुत सारे हैं, C1, C2, C3 एंड फैकल्टीज़ भी F1, F2 एंड F3। बहुत सारे कोर्स जो है एक ही टीचर पढ़ा सकते हैं, या एक फैकल्टी को बहुत सारे
कोर्स पढ़ाते हैं या बहुत सारे फैकल्टीज एक ही कोर्स को नहीं पढ़ा सकते। ये हो गया मैनी टू वन। वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कोर्सेज है, एक ही टीचर जो है ना वो हो सकता है बहुत सारे कोर्सेज को पढ़ा रहा हो, लेकिन जो एक सब्जेक्ट है ना उसको ये नहीं होता कि हर टीचर रोज आके एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ाएगा। ये होगा हमारा मैनी टू वन। इसके बाद होता है हमारा वन टू मैनी। इसके अंदर क्या होता है कि एंटिटी टाइप के एक इंस्टेंस जो होता है ना वो बहुत सारे इंस्टेंस दूसरे एंटिटी टाइप के इंस्टेंस से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वन टू मैनी, फॉर एग्जाम्पल जैसे चेयर पर्सन है और बहुत सारे फैकल्टी है, लेकिन एक जो चेयर पर्सन है वो बहुत सारे फैकल्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये हमारा हो गया वन टू मैनी। इसके बाद होता है हमारा मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या होता है कि एक एंटिटी टाइप के इंस्टेंस दूसरी एंटिटी टाइप के बहुत सारे इंस्टेंस से रिलेट करती है। यह हो गया मैनी टू मैनी। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है वो बहुत सारे कोर्सेज में इन्वॉल्व है, या एक कोर्स है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स में इन्वॉल्व है, इसे हम कहते हैं मैनी टू मैनी। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।